सोनीपत पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पराक्रमी सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को सोनीपत में लोगों के दुख सुख में शामिल हुए और लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के उप मुख्यमंत्री का शर्मनाक बयान हमारे सशस्त्र बलों के लिए बेहद अपमानजनक है। किसी व्यक्ति या पार्टी से देश की सेना की तुलना करना देश को कतई स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दिनों भाजपा के एक मंत्री ने सेना की एक महिला अधिकारी के खिलाफ अशोभनीय बात कही जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा को कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना ही उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। बीजेपी ने अगर अपने मंत्री के घटिया बयान पर एक्शन लिया होता तो उप मुख्यमंत्री की ऐसी हिम्मत ना होती। दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे पराक्रमी सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देने पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सारा राष्ट्र एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों ने सरकार का साथ दिया और अपने सशस्त्र बलों तिरंगों के साथ एकजुट होकर खड़ा रहे। ऐसे में सत्तारूढ़ दल को पहल करनी चाहिए थी कि इंडिया गेट से संसद भवन तक सभी दलों के सांसदों की तिरंगा यात्रा निकाली जाए और संसद के विशेष अधिवेशन में इसका समापन हो। संसद के माध्यम से संदेश जाए कि आतंकवाद के विरुद्ध जाति धर्म व दलगल राजनीति से ऊपर उठकर संपूर्ण भारत एकजुट है। उन्होंने मांग करी कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे और संसद का विशेष सत्र बुलाकर दलगत राजनीति से इस अलग हटकर एकजुटता के साथ अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद किया जाए। इस अवसर पर उनके साथ सोनीपत सांसद पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नलवाल, पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना, पूर्व विधायक पदम सिंह दैया, राय से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जय बनातल, मनोज रेडाव, कमल असीजा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहाँ तक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है और कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं, वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे तैनात हैं, एक एक सीमाओं के प्रहरी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के भाई और बहन हैं। उनको किसी एक समुदाय के भाई बहन बताना या उन पर कुछ इस तरह की टिप्पणी करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश को अपने सशस्त्र बलों पर गौरव है और वो सभी हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। कोर्ट के इस तरह के आदेशों के बाद भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति को लेकर देश भर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए। कोर्ट के आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। भारत देश की सेना है, ये 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली सेना है, ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना है, ये करगिल के पहाड़ियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने वाली सेना है। ये एक ऐसी सेना है कि पार्टियां बदली, राज बदले और राजनेता भी बदले, लेकिन ये सेना, इस सेना ने कभी हिमालय की चोटी पे हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। ये एक ऐसी सेना है। तो इस सेना को आप किसी एक मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की अगर उस पर टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से सेना की तुलना की जाए तो वो स्वीकार्य नहीं होगा देश में। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से। और हमने विशेष सत्र की मांग करी कांग्रेस पार्टी की, उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा था कि जो तिरंगा यात्राएं हो रही हैं ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल इस पर पहल करे और विपक्ष को साथ लेकर देश में एकजुटता से ये तिरंगा यात्रा हो। इसमें देशवासियों की तिरंगा यात्रा, एक पार्टी विशेष की तिरंगा यात्रा तो अलग अलग पार्टियाँ अपनी करती ही रहती हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियाँ करती है तिरंगा यात्रा समय समय पर और हर पार्टी अभी भी कर रही है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ तिरंगा यात्रा करें। सारे सांसद क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक 550 सांसद हमारे जब चलें, दुनिया में एक संदेश जाएगा एकजुटता का कि आज देश एकजुट है अपने सशस्त्र बलों के साथ। और आपने देखा होगा जब ये सारा
ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और पहलगाम पे आतंकी हमले की बात आई तो पूरी तरीके से सरकार का हमने साथ दिया। विपक्ष ने जिम्मेदारी से कहा कि हम पूरी सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के हर कदम के साथ हैं, उनके पराक्रम पे सभी को गौरव है, हर हिंदुस्तानी को गौरव है और ये गौरव बांटा नहीं जा सकता राजनीतिक दलों के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इसी भावना को लेकर हमने ये सर्वदलीय बैठक की भी मांग करी, इसमें प्रधानमंत्री जी आएँ ताकि आपस में चर्चा हो और विश्व के सामने हमारा एक संयुक्त स्टैंड जाए। और ये जो सेशन भी बुलाने की मांग की गई, हमारा उद्देश्य ये था सेशन बुलाने को लेके कि एकजुटता से हम एक सशस्त्र बलों का आभार प्रस्ताव एक पारित कर सकें। सभी पार्टियां, सभी संसद सदस्य एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का आभार व्यक्त करें। और जो ये सारा प्रकरण हुआ है उसके बाद जिस तरह की कुछ प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इतना हस्तक्षेप की भाषा अमेरिका की ओर से दिन प्रतिदिन आ रही है, ये बहुत से ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं। तो उन बातों को लेकर सरकार भी अपना पक्ष रखे और एक चिंतन हो और एक एकजुटता से स्टैंड लिया जाए, क्योंकि ये देश का मामला है, इसमें देश एकजुटता स्टैंड ले बिना हर तरीके की राजनीति से ऊपर उठकर, तो देश हित में होगा।